हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं या बीएड करना चाहते हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं कि 2022 में किसका जो भविष्य है सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, बीएड का है या डीएलएड का है। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए है कि आपका पूरा जो कन्फ्यूजन है आज की वीडियो से मैं आप लोगों का दूर हो जाएगा कि आप 2022 में बीएड करें या डीएलएड करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का प्रश्न आ रहा था कि सर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा आगे, अगर 2022 जैसे चल रहा है इस समय हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम बीएड करें जल्दी नौकरी लग जाएगी या डीएलएड करें तब नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, बीएड का अपना स्थान है और डीएलएड का अपना स्थान है, दोनों का अपना अपने जगह पे दोस्तों महत्व है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो के बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे लगभग आपके सभी प्रश्नों का मैं आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है दोस्तों आप लोगों का दूर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो बात है कि आपको पहले मैं बता दूं कि अगर आप बीएड करते हैं, ठीक है, यदि आप बीएड करते हैं तो आप 1 से लेकर के 5 तक, 6 से लेकर के 8 तक, 9 से आपको का 10 तक जो टीजीटी एलटी की जो भर्ती होती है उसमें हो सकते हैं, और आप बीईओ भी बोल सकते हैं, एबीएस से बन सकते हैं, और यदि आप बीएड के साथ एमए किए हैं तो आप बीएस से भी बन सकते हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों का है बीएड में, आप अगर बीएड करते हैं तो इतनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। कौन कौन सा देखिए, 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 to 10th, इसके बाद बीईओ एबीएस से जिसे बोलते हैं, और बीएस से भी बन सकते हैं अगर आप बीएड के साथ अगर एमए किए हैं, इतनी। और यदि आप डीएलएड करते हैं तो पहले 1 से 5 तक मान्य था, लेकिन अब आप 6 से लेकर के 8 तक जो है आप शिक्षक दोस्तों बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वैकेंसी की बात करें तो ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों की है वो बीएड में है दोस्तों। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा कि कुछ कमियां जो हैं बीएड में, क्या कुछ कमियां हैं और डीएलएड में क्या कुछ कमियां हैं, वैकेंसी को लेकर के मैं पूरी आप लोगों को जानकारी दूंगा। लेकिन अगर आप जैसे कि अधिकारी लेवल की भी जो वैकेंसी है, जैसे बीईओ एबीएस से आप बन सकते हैं, बीएस से बन सकते हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को डीएलएड में दोस्तों नहीं मिलेगी। पहला ये चीज़ आप लोगों का ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों आप लोगों का फीस के बारे में, तो डीएलएड करें आप चाहे बीटीसी, जिसे आप लोगों का जैसे पहले बीटीसी था वो आपका डीएड था, डीएलएड हो गया दोस्तों। तो डीएलएड और बीएड का जो कोर्स है दोस्तों वो आप लोगों का 2 साल का है, दोनों आप लोगों का 2 साल का है। अगर हम फीस की बात करें दोस्तों, तो ये जो प्राइवेट की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फर्स्ट का जो है आप लोगों का फीस 51,200 और सेकेंड ईयर का जो आप लोगों का है 35,000 रुपये लगेगा। और वहीं डीएलएड की बात करें तो फर्स्ट जो ईयर है उसका 41,500 और सेकेंड में भी आप लोगों का 41,500 लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर सरकारी की अगर आप बात करते हैं कि अगर आप बीएड सरकारी करते हैं आप लोगों का, तो आप लोगों का 10 से 15,000 आ जाता है, और वही आप लोगों का डीएलएड में भी हो जाता है दोस्तों। तो ये आप लोगों का फ़ीस की बात हो गई कि अगर आप बीएड की फ़ीस अगर आपका देखा जाए तो आप लोगों के सामने 51,200, ये प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी में आप लोगों का 10 से 15,000 हो जाता है। हालाँकि इसकी स्कॉलरशिप भी आती है, बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप भी उसकी मिल जाती है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों कोर्स आप लोगों का 2 साल का है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सीट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सीट की बात करते हैं तो बीएड में आप लोगों का 2 लाख पद हैं और डीएलएड में भी आप लोगों की लगभग 2 लाख ही सीटें हैं दोस्तों। और आप जानते हैं जो गवर्नमेंट की सीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आप लोगों का 10,000 है, ठीक है, आप लोगों का कितना है 10,000 जो आप लोगों का गवर्नमेंट में है, और डीएलएड में भी आप लोगों का 10,000 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ दोस्तों कि अगर आप लोगों का अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों का एडमिशन कैसे होता है। तो बीएड में दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होता है आप लोगों का 400 मार्क्स का। इसके बाद आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों के रैंक के अनुसार आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें अगर आपका नाम है तो आप
कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन डीएलएड में यहाँ पर आपको एक जो सुविधा है दोस्तों, ये है कि आपका जो डीएलएड में होता है दोस्तों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो आप लोगों का तीनों का परसेंट मिला करके जो कितना आप लोगों का बन रहा है उसको मिला करके जो गुणांक होता है उसको मिला करके दोस्तों आप लोगों का एडमिशन होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि हाई स्कूल में अगर आप मान लीजिए आप 80 पा गए, इंटर में 80 पा गए, तो इसको जोड़ा जाता है। और ग्रेजुएशन में कितना पाए तो लगभग आपको 200, 210, बहुत लोग 230 तक भी पहुंच जाते हैं, तो उसके अनुसार आप लोगों को मिलता है। दूसरा चीज़, दोनों हालांकि बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, ईजी ही होता है बहुत, मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उसको हर जगह दोस्तों आसानी होता है। ये चीज़ें आप लोगों का है। और अगला दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि बीएड जो है आपका दोस्तों 2030 के बाद न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों का कि 2020 आई थी, उसमें बीएड जो है 2030 के बाद आप लोगों का 4 वर्ष का हो जाएगा। हर एक वर्ष के साथ अगर आप जैसे डीएलएड किए हैं, ये आप ग्रेजुएशन किए हैं, तब आप लोगों का उसके वर्ष के अनुसार आपका हो जाएगा। और डीएलएड जो है दोस्तों पूर्ण रूप से जो आप लोगों का 2030 के बाद आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इतनी जो बातें थी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए सिक्योर क्या है 2022 के लिए, अगर आप डीएलएड करें या बीएड करें दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बीएड में जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों, क्योंकि बीएड में जैसे कि आप लोगों का वैकेंसी जो आती है ना 1 से लेकर के 5th तक जो वैकेंसी आती है वो आप लोगों का 50,000 आएगा, 69,000 आएगा, 68,000 आएगा। अब देखिए 97,000 की भी बात हो रही है ना। तो वैकेंसी 1 to 5th में जो है ज़्यादा आती है। हालांकि आप लेकिन बीएड करने से आपको फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, बेहतर ये रहेगा। देखिए कि इस समय जैसे राजस्थान से आप लोगों का बीएड बाहर हो गया दोस्तों, तो ये एक अवसर, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएड जो है प्राइमरी में शामिल हो गया, तो इसके बाद 18 से दोस्तों जितनी भी आपकी बीएड की जितनी भी सीटें थी सब भर गई। डीएलएड की सीटें पूरी की पूरी क्या हो गई, आपकी खाली हो गई दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि बीएड इस समय बहुत ज़्यादा सिक्योर था, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। अब इसलिए नहीं है कि जैसे राजस्थान से दोस्तों बीएड को बाहर कर दिया गया, क्योंकि बीएड को उच्च जो है लेवल तक आप लोगों को मिलता है, क्लास 10 तक भी मिलता है आप लोगों को मौका, लेकिन प्राइमरी वालों को जो होता है ना कि उनको 8 तक ही मिलता है। तो इसके वजह से इस आधार पर इसको बाहर जो जैसे राजस्थान से आप लोगों का कर दिया गया, पंजाब से भी शायद कर दिया गया, तो वैसे भी इसको निकल जाने का जो है मौका रहता है। और जब आप लोगों का सुपर टेट होता है तो उसमें दोस्तों डीएलएड अगर आप करते हैं तो आप लोगों का एवरेज जो परसेंटेज बनता है 85, 90, 92, 95 तक डीएलएड में आप लोगों का परसेंटेज बन जाता है। लेकिन बीएड में 60, 65, बहुत अगर आप ब्रिलियंट हैं 70 जाएंगे दोस्तों। तो इसमें गुणांक का जो होता है ना फ़ायदा मिलता है। और प्राइमरी से अगर आप लोगों का बीएड बाहर हो जाता है दोस्तों, तो शिक्षक जो बनने का रास्ता जो होता है ना कि डीएलएड में आसान होता है दोस्तों। परसेंटेज पे सुपर टेट का 10% आप लोगों का इधर हो जाता है। तो थोड़ा कहीं ना डीएलएड करने से अगर आपका देखिए 1 से अगर 5 तक अगर आपका बाहर हो गया दोस्तों बीएड से, तो आप श्योर है डीएलएड करिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप लोगों का 8 साल अभी मौका है दोस्तों। इसके बाद जो आप लोगों का डीएलएड खत्म होगा, लेकिन ये जो डिग्री आपकी होगी वो डिग्री रद्द नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद अगर आप नहीं कर पाएंगे, तो मेरा अगर आपका मानना है कि दोस्तों कि इस समय जो है अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो जो भी वैकेंसी इस समय देखिए 4 साल से वैकेंसी नहीं है, आएगी वैकेंसी तो बहुत ही बम्पर आएगी आप लोगों का। हो सकता है 97,000 की बात हो रही है, उससे ऊपर ही वैकेंसी जब भी आएगी हो सकता है कि आए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि इसकी भी केस चल रहा है बीएड का कि अगर रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर बीएड जो है अगर आप लोगों का 1 से लेकर 5th तक रहता है, तो अगर प्राइमरी में रहता है तब तो बीएड करना बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं रहता है दोस्तों तो प्राइमरी के लिए आप लोगों का डीएलएड सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़्यादा आती है और आसानी से आप लोग अगर मेहनत अगर थोड़ा भी करें तो इसको आप टीचर दोस्तों बन सकते हैं। तो यही आप लोगों का डिफरेंस था। तो उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आप लोगों के जितने भी प्रश्न थे, लगभग सभी प्रश्नों का मैंने आप लोगों को आंसर देने का
प्रयास किया है और आप लोगों का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब आपके कोई प्रश्न होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जिसको मैंने नहीं लिया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अगली जो वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा कि इस प्रश्न का अगर आपका उत्तर मैंने नहीं दिया हो तो मैं ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा आपको देने का प्रयास करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होइएगा, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम को अगर हमारे नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।